श्री कृष्ण कहते हैं, जब सुकून ना मिले दिखावे की बस्ती में, तब खो जाना मेरे श्याम की मस्ती में। अच्छे व्यक्ति को समझने के लिए अच्छा हृदय चाहिए ना कि अच्छा दिमाग, क्योंकि दिमाग हमेशा तर्क करेगा और हृदय हमेशा प्रेम भाव देखेगा। अहंकार में तीनों गए, धन, वैभव और वंश। यकीन ना आए तो देख लो रावण, कौरव और कंस। तेरी महिमा गा गा कर मैं दीवानी हो गई, तुम मुझ में रहते हो श्याम, मैं तुझ में खो गई। पर्दा ना कर पुजारी, दिखने दे राधा प्यारी। मेरे पास वक्त कम है और बातें हैं ढेर सारी। अच्छे संस्कारों का निर्माण किसी बाजार में नहीं, बल्कि परिव जीवन में हमेशा खुश रहना चाहिए। कुछ लोग खुश रहने के लिए बड़ी सफलता या समय का इंतजार करते हैं, पर ऐसा करने से समय के साथ हम बुरे होते जाते हैं और फिर अपने जीवन का असली आनंद नहीं उठा पाते हैं। इसलिए हमें हमेशा खुश ही रहना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है, जब सिकंदर अपनी शक्ति के बल पर दुनिया भर में राज करने लगा था, तो उसे अपनी ताकत पर इतना गुमान होने लगा था कि अब वह अमर होना चाहता था। उसने पता लगाया कि कहीं ऐसा जल है जिसे पीने से व्यक्ति अमर हो सकता है। देश दुनिया में भटकने के बाद आखिरकार सिकंदर ने उस जगह को खोज लिया जहां पर उसे अमृत प्राप्त हो सकता था। वह एक पुरानी गुफा थी जहां पर कोई आता जाता नहीं था। देखने में वह बहुत डरावनी लग रही थी, लेकिन सिकंदर ने एक जोर की सांस ली और गुफा में प्रवेश कर गया। वहां पर उसने देखा कि गुफा के अंदर एक अमृत का झरना बह रहा है। उसने जल पीने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि एक कौवे की आवाज आई। कौवा जोर से बोला, ठहर, रुक जा, ये भूल मत करना। सिकंदर ने कौवे की तरफ देखा। वह बड़ी ही दयनीय अवस्था में था, वह अंधा भी हो गया था, बस कंकाल मात्र ही शेष रह गया था। सिकंदर ने कहा, तू कौन होता है मुझे रोकने वाला? मैं पूरी दुनिया को जीत सकता हूँ, तो यह अमृत पीने से मुझे तू कैसे रोकता है? तब कौवे ने आंखों से आंसू टपकाते हुए बोला कि मैं भी अमृत की तलाश में इस गुफा में आया था और मैंने जल्दबाजी में अमृत पी लिया। अब मैं भी कभी मर नहीं सकता, पर अब मैं मरना चाहता हूँ लेकिन मर नहीं सकता। देख लो मेरी हालत। कौवे की बात सुनकर सिकंदर देर तक सोचता रहा। सोचने के बाद फिर बिना अमृत पिए ही चुपचाप गुफा से बाहर वापस लौट आया। सिकंदर समझ चुका था कि जीवन का आनंद उस समय तक ही रहता है जब तक हम उस आनंद को भोगने की स्थिति में होते हैं। जीवन में हमेशा खुश रहना चाहिए। हमें कभी भी खुश रहने के लिए बड़ी सफलता या समय का इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय से साथ हम बुरे होते जाते हैं और फिर अपने जीवन का असली आनंद नहीं उठा पाते हैं। ज्ञान की बात सुनने और पढ़ने से कुछ लाभ नहीं होता है। अगर हमें वास्तव में लाभ चाहिए तो हमें उस ज्ञान की बातों को सुनने और पढ़ने के बाद उस पर अमल भी करना चाहिए, तभी हमें उसका लाभ मिलेगा। उपदेशों को जीवन में उतारे बगैर उनका कोई मूल नहीं है। एक राजा के विशाल महल में एक सुंदर वाटिका थी, जिसमें अंगूरों की एक बेल लगी थी। वहां रोज एक चिड़िया आती थी और मीठे अंगूर चुन चुन कर खा जाती थी और अधपके तथा खट्टे अंगूरों को नीचे गिरा देती। माली ने उस चिड़िया को पकड़ने की बहुत ज्यादा कोशिश की, पर वह चिड़िया किसी भी हाल में उस माली के हाथ में नहीं आई। माली ने अब हताश होकर ये बात एक दिन राजा को बता दी। ये सुनकर राजा को आश्चर्य हुआ। उसने चिड़िया को सबक सिखाने की ठान ली और वाटिका में छिपकर बैठ गया। जब चिड़िया अंगूर खाने आई तो राजा ने तेजी से उसे पकड़ लिया। जब राजा चिड़िया को मरने लगा तो चिड़िया ने कहा, हे राजन, मुझे मत मारो, मैं आपको ज्ञान की 4 महत्वपूर्ण बातें बताऊंगी। राजा ने कहा, जल्दी बता। चिड़िया बोली, है राजन, सबसे पहले तो हाथ में आए शत्रु को कभी भी मत छोड़ो। राजा ने ये पहली बात सुनकर कहा, अब दूसरी बात बताओ।
चिड़िया ने कहा, असंभव बात पर भूलकर भी विश्वास मत करो, और तीसरी बात यह है कि बीती बातों पर कभी भी पश्चाताप मत करो। राजा ने कहा, अब चौथी बात भी जल्दी से बता दो। इस पर चिड़िया बोली, चौथी बात रहस्यमयी है, मुझे जरा ढीला छोड़ दे क्योंकि मेरा दम घुट रहा है, कुछ सांस लेकर ही बता पाऊंगी। राजा ने चिड़िया की बात सुनकर अपना हाथ थोड़ा ढीला किया और चिड़िया उड़कर एक डाल पर बैठ गई और बोली, मेरे पेट में 2 हीरे हैं। ये सुनकर राजा पश्चाताप में डूब गया। राजा की हालत देखकर चिड़िया बोली, है राजन, ज्ञान की बात सुनने और पढ़ने से कुछ लाभ नहीं होता है, वास्तव में लाभ तो उस पर अमल करने से होता है। फिर चिड़िया ने आगे कहा कि आपने मेरी बात नहीं मानी, मैं आपकी शत्रु थी, फिर भी आपने पकड़कर मुझे छोड़ दिया। मैंने यह असंभव बात कही कि मेरे पेट में 2 हीरे हैं, फिर भी आपने उस पर भरोसा कर लिया। आपके हाथ में वे काल्पनिक हीरे नहीं आए तो आप पछताने लगे। उपदेशों को जीवन में उतारे बगैर उनका कोई मूल नहीं है। ज्ञान की बात सुनने और पढ़ने से कुछ लाभ नहीं होता है, वास्तव में लाभ तो उस पर अमल करने से होता है। उपदेशों को जीवन में उतारे बगैर उनका कोई मूल नहीं है। अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि कैसी लगी हमारी वीडियो। दोस्तों, आज बस इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।